ये है 10 ऑफिशियल मेंबर्स मेरे YouTube चैनल के और इनमें से ये एक कोई आज 1 लाख रुपए जीतने वाला है। लेकिन शर्त ये है कि इन मेंबर्स को 4 राउंड के मैच में हर एक राउंड में शिफ्ट सर्कल बनने से पहले मुझे मारना होगा और जो भी मेंबर मुझे लगातार 4 राउंड्स हराता जाएगा उसे और मौका मिलता जाएगा और ऐसे करके वो 1 लाख रुपए जीत सकता है। लेकिन अगर एक राउंड भी मिस कर देते हैं तो उन्हें बस हर एक राउंड का 100 रुपए मिलेगा। तो ये है मेरे 10 ऑफिशियल मेंबर्स YouTube चैनल के। तो क्या आप सब रेडी हो? Yes. तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा मेंबर मुझे हरा के 1 लाख रुपए जीतने वाला है। तो राउंड 1 को शुरू करते हैं एंड देखते हैं कितने मेंबर्स राउंड 1 को जीत पाते हैं। तो मेंबर 1 को कुछ भी करना है, कोई भी ट्रिक यूज करनी है जिससे वो मुझे शिफ्ट वाले जोन बनने से पहले मार दे। मुझे पूरे राउंड में बस किसी भी तरीके से खुद को बचा के रखना है। तो मैंने एक्टिव स्किल में तात्सुए लगाया था ताकि जैसे मेंबर 1 मुझे मारने आए मैं दूर भाग जाऊं। तो राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं इस तरफ से भाग के यहाँ ऊपर आके छुप जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेंबर 1 मुझे यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन वो सीधा यहीं पे आ जाता है। तो मैं तात्सुए लगा के जल्दी से यहाँ से भागता हूँ, लेकिन वो मेरा पीछा कर रहा होता है, इसलिए मैं जल्दी से बॉल लगा के रास्ता बंद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ही पैक हो जाता हूँ। उसके बाद ग्लूवॉल लगा कर मैं अपने को काफी देर तक ऐसे ही बचाता रहता हूँ एंड फिर वक्त आ गया था मेंबर 1 को कंफ्यूज करने का। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से ग्लूवॉल लगा देता हूँ ताकि मेंबर 1 मुझे ढूंढ ही ना पाए। फिर जैसे मेंबर 1 मेरी साइड आता है मैं दूसरी साइड भाग जाता हूँ, ऐसे ही करके मेंबर 1 मुझे ढूंढ ही नहीं पाता है। और फिर थोड़ी देर में शिफ्ट वाला सर्कल बन जाता है और फर्स्ट राउंड में मेंबर 1 मुझे नहीं मार पाता है। तो मैं खुद ही आगे जाके मर जाता हूँ। तो मेंबर 2 के आने के बाद मैं अपनी स्किल्स में थोड़ी चेंजेस कर लेता हूँ ताकि मैं ज्यादा देर तक जिंदा रहूं। लेकिन मेंबर 2 बहुत ज्यादा चालाक था। तो राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ ऊपर छुपने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेंबर 2 यहाँ पे क्लू का यूज करके मेरी लोकेशन पता कर लेता है। मुझे पता था कि कोई ना कोई तो क्लू का यूज जरूर करेगा, इसलिए मैं पहले से रेडी था। जैसे मेंबर 2 मुझे ढूंढ के ऊपर आता है मैं जल्दी से नीचे जाके सांतिनो को दूसरी डायरेक्शन में छोड़ देता हूँ और जैसे मेंबर 2 मेरे पास आता है मुझे मारने के लिए मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ और जैसे ही वो मुझे दोबारा ढूंढता है मैं फिर से टेलीपोर्ट हो जाता हूँ और इस बार वो मुझे देख नहीं पाता, इसलिए मैं इस घर में आके छुप जाता हूँ और फिर मेंबर 2 मुझे ढूंढ नहीं पाता और शिफ्ट सर्कल बनने के बाद मैं खुद ही मर जाता हूँ। तो मेंबर 3 की किस्मत बहुत ही अच्छी थी। राउंड स्टार्ट होने के बाद मेरा इंटरनेट चला जाता है और पूरे फर्स्ट राउंड में इंटरनेट आता ही नहीं है। मेंबर 3 मुझे बड़े आराम से ढूंढ के मार देता है और फर्स्ट राउंड को जीत जाता है। मेंबर 3 को बस अब 3 राउंड और जीतने हैं जिससे वो 1 लाख रुपए जीतने के थोड़ा करीब आ सकता है। तो मेंबर 4 के साथ मैंने सोचा कि मैं एक ही जगह पे छुप जाऊंगा और फिर देखते हैं कि मेंबर 4 मुझे ढूंढ पाएगा। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेंबर 4 ढूंढते ढूंढते मेरे पास तो आ जाता है, लेकिन मुझे वो ढूंढ नहीं पाता, लेकिन पीछे से जैसी जोन आता है मुझे आगे जाना पड़ता है और फिर मेंबर 4 मुझे ढूंढ के मार देता है। तो मेंबर 5 की तो किस्मत ही खराब थी। फर्स्ट राउंड मार्च इलेक्ट्रिक पे बन गया जो कि बहुत ही बड़ी जगह है, तो उसे मैं यहाँ से वहाँ भगाता रहा और टाइम खत्म होने के बाद मर गया। तो मेंबर 6 काफी स्पेशल है क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। तो मिलिए राकुस भाई से। क्या लगता है राकुस भाई आप कितने राउंड जीत पाओगे? आप ना 1 लाख रुपए जुगाड़ करके रखो, क्योंकि 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको जितनी बार मारना पड़ेगा मैं आपको उतनी बार मारूंगा। तो देखते हैं। तो मेंबर 6 राकुस भाई यहाँ पे बहुत ही तगड़ा दिमाग लगाते हैं। वो एक्टिव स्किल में होमर लेके आ जाते हैं। तो राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं जल्दी से छुपने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो एकदम से होमर ऑन कर देते हैं और जैसे होमर आके मेरे पे हिट होता है उन्हें मेरी लोकेशन पता चल जाती है और इससे पहले कि मैं कुछ करता हूँ एकदम से मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन मैं तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता हूँ और उनसे थोड़े मजे लेने के लिए जब वो मुझे दोबारा ढूंढ लेते हैं तो उन्हें मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। जैसे वो मुझे मारने जाते हैं मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ, लेकिन इस बार उन्हें पता होता है कि मैं कहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ, इसलिए सीधा मेरे पे वो रश करते हैं। तो मैं वॉल लगा के जल्दी से भागने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आके छुप जाता हूँ। थोड़ी देर तक तो मैं यहाँ पे बचा रहता हूँ, लेकिन जैसे वो होमर ऑन करते हैं और मुझे हिट होता है तो उन्हें मेरी लोकेशन पता चल जाती है। तो हड़बड़ा के मैं सांतिनो कहीं भी लगा के भागने लग जाता हूँ, लेकिन वो एकदम से मेरे पे रश कर देते हैं और मुझे मारने वाले थे कि मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ जोन में। और अब मुझे लग रहा था कि अब बस मैं मरने ही वाला हूँ। जैसे मैं घर के बाहर जाता हूँ एकदम से मुझे और काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। मेरी कुछ ही एचपी बचती है, लेकिन जल्दी से बॉल लगा के मैं भागने की कोशिश करता हूँ और हाँ मैं 2 सेकंड के लिए अपने आप को पैक भी कर सकता हूँ। तो 2 सेकंड पैक तो कर लेते, लेकिन पीछे जोन आ गया था और जोन से ही मैं मर जाता हूँ। तो अब देखते हैं कि शिफ्ट वाले सर्कल बनने से पहले मैं मरा हूँ या फिर बाद में। तो शिफ्ट वाला सर्कल यहाँ पे बन चुका था फिर मैं मरा हूँ, तो इसका मतलब राउंड 1 राकेश भाई नहीं जीते हैं। मेंबर 7 की किस्मत बहुत अच्छी थी। वो फर्स्ट राउंड को बड़े आराम से जीत जाते हैं क्योंकि मेरा इंटरनेट समोसा खाने चला जाता है। तो मेंबर 7 की किस्मत अच्छी थी, मतलब कि थाला फॉर अ रीजन। तो गाइस फेस्टिवल और क्रिकेट का सीजन दोनों एक साथ आ रहे हैं इस बार। इसी को देखते हुए विन मैच जो कि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड गेमिंग साइट है, हमारे लिए लाई है बिग विनिंग बोनांजा ऑफर। इस सीजन यहाँ सभी नए यूजर्स को 100% का वेलकम बोनस अप टू 25,000 मिलेगा ऑन देयर फर्स्ट डिपॉजिट। इसके अलावा हर रोज अप टू 50 लाख तक का कैशबैक भी मिलेगा, वो भी पूरे मंथ। इस अमाउंट का यूज करके तुम खेल सकते हो 5,000 प्लस थ्रिलिंग गेम्स जैसे खेलो क्रिकेट, फुटबॉल और ऐसे 25 प्लस और स्पोर्ट्स, और जीतो अप टू 10 करोड़ का मेगा जैकपॉट। वेलकम बोनस के अलावा विन मैच में तुम्हें लॉयल्टी पॉइंट, सरप्राइज कैशबैक, गिफ्ट रिवॉर्ड जैसे और भी काफी ऑफर्स मिलते हैं, तो तुम्हारी गेमिंग जर्नी को और भी रिवॉर्डिंग बनाते हैं। साइट 100% सिक्योर है, साथ ही साथ अपनी RNG टेक्निक, हाई RTP गेम्स और जीरो बॉट पॉलिसी से यहाँ तुम्हें मार्केट में सबसे ज्यादा विनिंग चांसेस भी प्रोवाइड करती है। तो भी यहाँ पे रोज काफी सारे प्लेयर्स खेलते हैं, तो सोचना किस बात का है। तो जल्दी से जाओ और रजिस्टर करो विन मैच पे, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।
तो मेंबर 8 के साथ मैच काफी लंबा चला क्योंकि वो मुझे पकड़ के मार ही नहीं पाए। और मेंबर 9 के साथ तो मैंने बहुत बुरा करा। राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं सामने वाले एल शेप पे जाके लेट जाता हूँ और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद जब मैं नीचे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे नीचे वो मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें दिखता ही नहीं हूँ। और जैसे वो मेरे पास आने की कोशिश करते हैं मैं दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। मेंबर 9 को बहुत ही कम मौका मिल रहा था कि वो मेरी शक्ल भी देख पाए। मैं बस यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ भाग ही जा रहा था और फिर शिफ्ट सर्कल बनने के बाद मैं खुद ही मर जाता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम भी कैसे वीडियो में पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पे जो आप मेंबर्स देख रहे हो उन सभी मेंबर्स ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है और चैनल की मेंबरशिप लेने के बहुत फायदे हैं। पहला कि आपके साथ कभी भी कोई भी वीडियो बनाई जा सकती है। दूसरा, आपको इंस्टाग्राम के ग्रुप में डाला जाएगा जहाँ पे आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो। बाकी तीसरा, आपका कमेंट सबसे अलग और ऊपर हाईलाइट होके आता है जिससे पढ़ना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो जल्दी से मेंबरशिप ले लो, ज्वाइन बटन आपको नीचे दिख रहा होगा। तो मेंबर 10 के मैचेस आपको नहीं दिखाए जाएंगे, तो आप गेस करके मुझे कमेंट में बताओ कि मैं मेंबर 10 के मैचेस क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। ऑप्शन ए, मेंबर 10 ने 1 लाख रुपए जीत लिए हैं। ऑप्शन बी, मेंबर 10 ने एक भी राउंड नहीं जीता है। ऑप्शन सी, मेंबर 10 है ही नहीं। और ऑप्शन डी, मेंबर 10 मेरी गर्लफ्रेंड है। जल्दी से आप मुझे गेस करके कमेंट में बताइए और वीडियो के एंड में मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। तो राउंड 1 में कुछ ये मेंबर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड को जीता है, लेकिन अभी भी बचे हुए मेंबर्स के पास मौका है कि वो बाकी के राउंड जीत के बहुत सारा पैसा लेके जाएं। तो आप शुरू करते हैं राउंड 2। तो राउंड 2 में मेंबर 1 बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं ग्रीन हाउस पे छुपने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे देख लेते तो मैं जल्दी से ताशा यूज करके दूसरी साइड चला जाता हूँ। लेकिन वो एकदम से ताशा यूज करके मेरे पे रश कर देते तो मैं जल्दी से दूसरी साइड भागता हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे पीछे पीछे आएंगे, लेकिन वो घर के अंदर ही होते तो मैं जैसे तैसे करके अपना मूव जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा डैमेज कर देते और फिर मैं अंदर पता नहीं क्यों आ जाता हूँ और मुझे वो बहुत ज्यादा डैमेज कर देते और फिर आखिरी में मार देते हैं। तो फाइनली मेंबर 1 ने एक राउंड तो जीत ही लिया। तो मेंबर 2 के साथ भी मैं एल शेप पे छुपने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेंबर 2 क्लू लगा के आता है, इसलिए मुझे अपनी लोकेशन चेंज करके ब्राउन हाउस के ऊपर आना पड़ता है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं शांतिनु को यूज करता हूँ, मेंबर 2 देख लेता है और सीधा जाके मेरे पुतले को तोड़ देता है। इसे जोन भी आ गया होता है, इसलिए मुझे नीचे जाके काफी देर तक गुलवोल्स लगा कर भागना पड़ता है और अपनी जान बचानी पड़ती है। लेकिन मेंबर 2 बहुत कोशिश कर रहा था कि वो मुझे मार दे, लेकिन मैं किसी तरह अपने आप को बचा ले रहा था। एंड फिर शिफ्ट सर्कल बनने के बाद मैं खुद ही मर जाता हूँ। तो आपको याद होगा कि मेंबर 3 फर्स्ट राउंड को इसलिए जीत पाया था क्योंकि मेरा इंटरनेट चला गया था। तो सही में भाई ये मेंबर 3 पता नहीं क्या किस्मत लेके आया। सेकंड राउंड में भी मेरा इंटरनेट चला जाता है और इस राउंड को भी वो बिना कुछ करे जीत जाता है। तो मुझे तो लग रहा है कि यही वो प्लेयर है जो आखिरी में 1 लाख रुपए तक पहुंचने वाला है। तो मेंबर 4 को राउंड स्टार्ट होने के बाद तब तक भगाता हूँ जब तक शिफ्ट वाला जोन आ नहीं जाता है। अफसोस मेंबर 4 इस राउंड को नहीं जीत पाता है। तो मेंबर 5 के साथ मैं बहुत गलत करता हूँ। राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं जल्दी से भाग के सीमेंट हाउस के ऊपर आता हूँ और फिर यहाँ से इस वाले घर पे आ जाता हूँ। तो मेंबर 5 मुझे यहाँ पे ढूंढ तो लेता है लेकिन मार नहीं पाता है, क्योंकि जैसे वो इस तरफ आता है मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ, जैसे वो दूसरी तरफ जाता है मैं तीसरी तरफ चला जाता हूँ, जैसे वो तीसरी तरफ जाता है मैं चौथी साइड चला जाता हूँ। अब वो बेचारा मुझे मारे तो मारे कहाँ से। थोड़ी देर थक हारने के बाद जब वो सीमेंट हाउस के ऊपर आता है तो मैं नीचे भाग जाता हूँ। नीचे आने के बाद मैं जल्दी से भाग के इधर घर के पास आ जाता हूँ और फिर जैसे लेफ्ट से वो मेरे पे रश करता है मैं वॉल के अंदर भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो पता नहीं कैसे मुझे मार देता है। मेरे ख्याल से मेरे मेंबर्स की किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा ही इंटरनेट बेकार है। मेंबर 6 के साथ भी जैसे राउंड स्टार्ट होता है मैं जल्दी से भाग के यहाँ ऊपर आता हूँ और फिर मैं देखता हूँ मेरा नेट ही चला गया है और ये राउंड फ्री का मेंबर 6 जीत जाते हैं। तो मेंबर 7 मुझे न मार पाए, इसलिए मैं स्टार्टिंग में शांतनु का यूज कर लेता हूँ और जल्दी से गैराज के पास जाके छुप जाता हूँ। तो जैसे मेंबर 7 मेरे पास आता है मैं शांतनु को बटन दबाता हूँ, लेकिन वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से मैं टेलीपोर्ट ही नहीं कर पाता हूँ। तो मैं बिना पीछे मुड़े सीधा आगे भागने लग जाता हूँ और अच्छी बात है कि वो मेरे पीछे आ नहीं रहा होता है। मेंबर 7 थोड़ा सा कमजोर कड़ी लग रहा था, तो मेंबर 7 के भी मैं बहुत मजे लेता हूँ। फैक्ट्री के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे शांतनु लगा देता हूँ और फिर यहाँ पे खड़ जाता हूँ। जैसे मुझे टाइम में देते मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे आता तो मैं दोबारा टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। और इन छोटे छोटे पिलर्स में मेंबर 7 को मैं इतना ज्यादा घुमाता हूँ कि वो मुझे मार ही नहीं पाता है जब तक जोन आता है। और फिर जैसे जोन आता है मैं खुद ही मर जाता हूँ। तो सेकंड राउंड में बाकी के मेंबर्स को पता नहीं क्या हो गया था। अब मेंबर 8 यहाँ पे होमर कैरेक्टर तो लेके आता है, लेकिन मेंबर 6 जो कि राकेश भाई है उनकी तरह यूज नहीं कर पाता है और काफी देर तक बचते बचाते जब शिफ्ट वाला सर्कल आ जाता है तो मैं यहाँ पे ओपन में खड़ जाता हूँ ताकि वो मुझे मार दे, लेकिन ये भाई साहब तो खुद ही जाके जोन में मर जाते हैं। और कोई भी मेंबर खुद से एलिमिनेट होता है और मुझे राउंड को जीतने देता है तो अगला राउंड में खुद एलिमिनेट हो जाऊंगा, क्योंकि हर एक मेंबर को सिर्फ 4 राउंड का ही मौका मिलेगा। और इसी तरह मेंबर 9 भी खुद को एलिमिनेट करके मुझे राउंड को जिता देता है। तो राउंड को बैलेंस करने के लिए मैं अगला राउंड खुद ही एलिमिनेट हो जाता हूँ। तो अब बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ। तो मेंबर 1 राउंड 3 में मुझे ढूंढ ही नहीं पाता है और इस राउंड में मैं ज्यादा कुछ करता भी नहीं हूँ। राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं थोड़ी देर पहले वॉल पे आके खड़ जाता हूँ, उसके बाद मैं ये सामान उठाने वाली गाड़ी के पास आके बैठ जाता हूँ और तभी मेंबर 1 मेरे एकदम पास आ जाता है, लेकिन वो मुझे देख ही नहीं पाता और सीधा वेयर हाउस में चला जाता है। और वहां ढूंढने के बाद वो सीधा दूसरे वेयर हाउस में चला जाता है तो मैं जल्दी से भाग के आगे ट्रक के पास आ जाता हूँ। तो वो मुझे हर जगह ढूंढने जाता है लेकिन इस तरफ आता ही नहीं है। तो जोन आ गया होता है, इसलिए मैं ताशा को यूज करके जल्दी से दूसरे कंटेनर पे जाता हूँ ताकि वो मुझे देख ना पाए। और मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। मेंबर 1 जैसे वेयर हाउस के ऊपर जाता है मैं उसे देखता रहता हूँ एंड जैसे वो नीचे कूदता है और
नीचे मुझे ढूंढ रहा होता है, तो मुझे पता चलता है कि ये पक्का कंटेनर के पास आने वाला है, इसलिए मैं इस तरफ कंटेनर के पास आ जाता हूँ। और मुझे पता था ये इधर भी आने वाला है, इसलिए मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। तो वो मुझे ढूंढ ही नहीं पाता और पीछे वाले वेयर हाउस में दोबारा चला जाता है। एंड फिर थोड़ी देर बाद ही शिफ्ट वाला सर्कल बन जाता है एंड फिर मैं मेंबर 1 को इस बॉक्स पे गोल गोल घुमाता रहता हूँ। तो राउंड 3 में मुझे नहीं हरा पाते हैं मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, मेंबर 5। लेकिन मेंबर 6 में थोड़ी अलग बात थी। राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं जल्दी से भाग के गैराज में आके छिप जाता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे होमर आके लगता है और मैं जल्दी से भागने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब तक मैं बाहर निकल के वॉल्स लगाता हूँ, एकदम से मेंबर 6 मेरे सामने आ जाता है और मुझे वो काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक करने वाले होते हैं। लेकिन मैं सीधा वॉल लगा के मैं बजाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एकदम से वो मुझे खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे राकेश भाई ने मोको और होमर का काफी अच्छे से यूज करा, जिसकी वजह से वो मुझे मार पाए। तो मेंबर 7 के साथ राउंड 3 खेलते वक्त बहुत अजीब हो रहा था मेरे साथ। मैं एक्टिव स्किल ऑन तो करता था, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाता था। अब जैसे कि राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर आके सांतिनो को फेंक देता हूँ और मैंने सोचा कि मेंबर 7 को अपने पास बुलाकर मैं टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। लेकिन जैसे वो मेरे पास आता है, मैं ग्लू लगा के दूर भागने लग जाता हूँ और टेलीपोर्ट होने की जगह दूसरी तरफ से घूम कर आके मैं खुद ही नीचे चला जाता हूँ। यहाँ पे मेरी पूरी एक्टिव स्किल वेस्ट चली जाती है। और दूसरी बार भी मैं यही करता हूँ, टनल के अंदर आने के बाद मैं सांतिनो ऑन करता हूँ और फिर जानबूझ के मेंबर 7 को अपने पास बुलाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जैसे मेरे पास आए मैं टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। तो जैसे मेंबर 7 मेरे पास आता है, उसके मैं बार बार कंटेनर पे घुमाने लग जाता हूँ और टेलीपोर्ट यूज करना भूल ही जाता हूँ। फिर शिफ्ट सर्कल बनने के बाद मैं खुद ही मर जाता हूँ। मेंबर 8 तो पूरे मैच में मुझे ढूंढ ही नहीं पाता है ना, आखिरी में मैं खुद ही मर जाता हूँ। और मेंबर 9 कोशिश तो पूरी करता है कि वो राउंड 3 को जीत जाए, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं देता हूँ। करते हैं राउंड 4। तो जिस मेंबर ने मुझे लास्ट के 3 राउंड और इस राउंड को भी हरा दिया होगा, उसे मौका मिलेगा और मैचेस खेलने का एंड लाख रुपए तक जीतने का। राउंड 4 शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं एलशिप के ऊपर जाता हूँ, यहीं पे काफी देर तक छुपा रहता हूँ। फिर काफी देर तक छुपा रहने के बाद जब जोन आने लग जाता है, तो मैं जल्दी से भाग के ब्राउन हाउस के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे मेंबर 1 मुझे देख तो लेता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर मार नहीं सकता था, इसलिए वो यहाँ पे वेट करता है जोन आने का। और जैसे मैं दूसरी तरफ से नीचे जाने की कोशिश करता हूँ, वो उसी तरफ आ जाता है और मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। तो मैं जैसे तैसे करके वॉल लगा के भागना शुरू कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं इस तरह से वॉल लगा देता हूँ ताकि वो मुझे मार ना पाए। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं विंडो से कूदने की कोशिश करता हूँ, मुझे पता नहीं कैसे मार देता है। तो मेंबर 1 ने 4 राउंड में से मुझे 2 राउंड में हराया होता है, तो इस हिसाब से 200 रुपए मेंबर 1 के बनते हैं, जो कि मैं उसे पेटीएम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेंबरशिप का पैसा तो वसूल हो ही गया। तो मेंबर 2 ने यहाँ पे क्लू यूज करके दिमाग तो काफी अच्छा लगाया था, लेकिन लोकेशन पता चलने के बाद भी मुझे मारना इतना आसान नहीं था। मैं इन बॉक्सेस वाले एरिया पे इतना ज्यादा गोल गोल घुमाता हूँ कि वो मुझे मार ही नहीं पाते हैं। एंड फिर शिफ्ट सर्कल बनने के बाद मैच खत्म हो जाता है और जितने राउंड वो जीते होते हैं उस हिसाब से उनको रिडीम कोड या फिर पेटीएम मिल जाता है। मेंबर 3 भी राउंड 4 को जीत नहीं पाते हैं और पूरे मैच में बस उन्होंने 2 ही राउंड जीते होते हैं, इसलिए उनको उतना पेटीएम कर दिया जाता है। और मेंबर 4 के साथ भी यही होता है, वो कोशिश तो काफी ज्यादा करते हैं, लेकिन मैं ही अपने आप को मरने नहीं देता हूँ। सबसे बुरी बात ये थी कि मेंबर 4 ने तो 4 राउंड में से बस एक ही राउंड जीता था, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ 100 रुपए मिलते हैं। और यही हाल मेंबर 5 और मेंबर 6 तक चलता रहता है। जितने राउंड वो जीते होते हैं उस हिसाब से उनको पेमेंट कर दी जाती है। लेकिन मेंबर 7 की किस्मत यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जाग गई थी। राउंड स्टार्ट होने के बाद जैसे मैं ट्रक के पास आता हूँ, मेरा इंटरनेट चला जाता है और 99 पिंग हो जाती है। लेकिन इस बार मुझे जल्दी से पता चल जाता है और मैं एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देता हूँ, जिससे कि मेरा इंटरनेट वापस आ जाता है। और जैसे मेरा नेट आता है, मैं दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता हूँ, लेकिन उसी वक्त मेंबर 7 मुझे देख लेता है, तो मैं जल्दी से वॉल लगा के भागना शुरू कर देता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि मेंबर 7 मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा, तो उसे मैं कंफ्यूज करता हूँ, लेकिन जैसे विंडो से बाहर जाता हूँ मेरे सामने वो होता है और मैं काफी ज्यादा डैमेज होता हूँ, जिसकी वजह से वो मुझे खत्म कर देता है। और जितने राउंड मेंबर 7 जीते होते हैं उतना प्राइस पूल उन्हें मिल जाता है। और मेंबर 8 शुरू से ही काफी अच्छा खेलते हो, हमेशा मेरे पास रहता है और मुझे मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन मैं जैसे जैसे करके ग्लू लगा के अपने आप को काफी देर तक तो बचा के रखता हूँ। लेकिन आखिरी टाइम पे जब शिफ्ट सर्कल बस बनने वाला होता है, मैं मर जाता हूँ। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मेंबर नहीं मिला था जो कि मुझे 4 के 4 राउंड मार पाया हो। इसलिए जितने राउंड्स मुझे मारे होते हैं उस हिसाब से मैं पेमेंट करने ही वाला होता हूँ। लेकिन आसिफ भाई कहते हैं कि मुझे तो पेमेंट चाहिए ही नहीं। उनका कहना था कि मैं 2 राउंड की पेमेंट नहीं लेना चाहता, अगली बार मैं आपको और ज्यादा राउंड हराऊंगा तब मैं आपसे पेमेंट लूंगा। मेंबर 9 राउंड 4 में मुझे बड़े राउंड से हरा देता है, फिर जितने भी राउंड जीते होते हैं उस हिसाब से उनको पेमेंट कर दी जाती है। लेकिन अभी तक हमें ऐसा एक भी मेंबर नहीं मिला जिसने मुझे लगातार 4 राउंड को हराया हो और 1 लाख रुपए जीता हो। तो अगर आपको लगता है कि आप मुझे हर 4 राउंड में मार सकते हो और 1 लाख रुपए जीत सकते हो, तो जल्दी से जाके अभी चैनल की मेंबरशिप ले लो, क्योंकि थोड़े दिनों बाद मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं न्यू मेंबर्स को लेने वाला हूँ। एंड फिर देखते हैं कि क्या वो मुझे इतने राउंड्स हरा पाते हैं कि वो 1 लाख रुपए जीत जाए। तो अगर आप मेंबरशिप ले रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ताकि आपको मैं इंस्टाग्राम वाले ग्रुप में ऐड कर दूं। बाकी मेंबर 10 का मैच मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेंबर 10 था ही नहीं। ग्रुप में 11-12 मेंबर्स थे, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेंबर 10 आया ही नहीं। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके ही जाना।